कहानी की शुरुआत होती है दुर्गा देवी के उस प्लान से जो अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। दुर्गा देवी अर्जुन और टुकुन को लेकर गाड़ी से श्रुतो मामा के घर के बाहर पहुंचती हैं। तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुकती है। ये गाड़ी दुर्गा देवी के बुलाने पर आई थी। इसमें से एक लड़की दुल्हन के जोड़े में और उसके साथ दो बुजुर्ग लोग माँ बाप बनकर आए हैं, जो कि किराए के एक्टर्स हैं, जिन्हें दुर्गा देवी ने पैसे देकर बुलाया है। लेकिन अर्जुन और आहना को इस बात की भनक तक नहीं है। श्रुतो मामा और आहना खिड़की से ये नजारा देख रहे होते हैं। गाड़ियां रुकती हैं, लोग उतरते हैं। आहना अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपा लेती है ताकि कोई उसे कमजोर न समझे। उधर अर्जुन गाड़ी से उतरता है, लेकिन उसकी नजरें ना तो सजावट पर है और ना ही उस नई नवेली दुल्हन पर। उसकी बेचैन आंखें सिर्फ और सिर्फ आहना को तलाश रही हैं। वो बार बार घर के दरवाजे की तरफ देख रहा है। इसके बाद शुरू होता है दुर्गा देवी का असली मास्टर प्लान। रस्में शुरू हो जाती हैं। दुर्गा देवी को पूरा यकीन था कि फेरे लेने से पहले या वरमाला के वक्त अर्जुन या आहना में से कोई ना कोई तो आगे बढ़कर इस शादी को रोक ही देगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, दुर्गा देवी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। उनका बनाया हुआ मास्टर प्लान अब उनके गले की हड्डी बन गया है। वो बार बार कभी अर्जुन के पत्थर जैसे चेहरे को देखती है तो कभी आहना की खामोशी को। उनके दिल में तूफान चल रहा है। हे भगवान, ये दोनों चुप क्यों हैं? अर्जुन शादी के लिए मना क्यों नहीं कर रहा? आहना दौड़कर इसे रोकती क्यों नहीं? अगर सच में अर्जुन ने गुस्से में आकर इस एक्टर लड़की से शादी कर ली तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर आहना मंडप के पास एक खंबे के सहारे खड़ी है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसके होंठ सिले हुए हैं। उसे लग रहा है कि अर्जुन अपनी खुशी से ये शादी कर रहा है, इसलिए वो उसके रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। वो अपने प्यार की कुर्बानी दे रही है। दोनों की ये जानलेवा खामोशी दुर्गा देवी को अंदर ही अंदर डरा रही है। तभी पंडित जी की भारी आवाज गूंजती है, वर और वधू कृपया खड़े हो जाएं, वरमाला का शुभ मुहूर्त हो रहा है। अर्जुन एक मशीन की तरह बेजान होकर खड़ा होता है। उसके सामने वो घूंघट वाली लड़की खड़ी है। अब तो वो एक्टर्स भी हैरानी में है कि ये कैसा नाटक चल रहा है। ये तो बिल्कुल असली शादी लग रही है। दूल्हा सचमुच वरमाला पहनाने आ गया है, लेकिन पैसे मिले थे इसलिए वो अपना नाटक जारी रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अर्जुन और आहना की जोड़ी अच्छी लगती है तो कमेंट में अर्जुन आहना बेस्ट जोड़ी ऐसा लिख दीजिए। अर्जुन वरमाला हाथ में लेता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, जैसे वो फूलों की माला नहीं अंगारे उठा रहा हो। उसकी नजरें मंडप में चारों तरफ घूमती हैं और जाकर सीधे आहना पर रुक जाती हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं। अर्जुन की आंखें चीख चीख कर कह रही हैं, रोको मुझे आहना, बस एक बार कह दो कि तुम मुझे चाहती हो, एक बार मेरा हक जता दो। लेकिन आहना वो अपनी नजरें झुका लेती है। अर्जुन का दिल टूट कर बिखर जाता है। अब बारी आती है दुल्हन की। वो नकली दुल्हन अपने हाथ में वरमाला उठाती है और अर्जुन के गले में डालने के लिए आगे बढ़ती है। दुर्गा देवी की सांसें अटक जाती हैं। उन्हें लगता है कि आज अनर्थ हो जाएगा। श्रुतो मामा भी चिंता में पसीना पहुंच रहे हैं। माला अर्जुन के गले के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और सबको लगता है कि खेल खत्म। लेकिन तभी एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे ही माला अर्जुन के कंधों को छूने वाली होती है, अर्जुन उस लड़की का हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। बस, बहुत हो गया। अर्जुन गुस्से में उस वरमाला को छीनकर हवन कुंड की आग में फेंक देता है। पूरा मंडप सन्न रह जाता है। अर्जुन अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर पटकता है और शेर की तरह दहाड़ता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकता माँ। मैं अपनी और इस लड़की की दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं किसी और का नहीं हो सकता। अर्जुन मंडप से नीचे उतरता है और सीधे आहना के पास जाता है। वो आहना के दोनों कंधे पकड़कर उसे जोर से झिझकोड़ता है और रोते हुए कहता है, तुम चुप क्यों हो आहना? तुम देख रही हो मैं किसी और का होने जा रहा हूँ और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? क्यों पत्थर बनी खड़ी हो? भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई रस्में। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मरते दम तक तुम्हारा ही रहूंगा। अर्जुन का ये प्यार और पागलपन देखकर दुर्गा देवी की जान में जान आती है। उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कान लौट आती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अर्जुन के इतना कहने के बाद भी आहना का स्वाभिमान उसे बोलने नहीं देता। वो अब भी चुप रहती है। उसे लगता है कि कहीं ये सब अर्जुन का एहसान तो नहीं। ये देखकर दुर्गा देवी का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से और हक के साथ आगे बढ़ती है। वो आहना का हाथ पकड़ती हैं और उसे खींचकर अर्जुन के बाजू में मंडप पर बिठा देती हैं। दुर्गा देवी कड़क आवाज में कहती हैं, बस, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे तड़प रहे हो, कैसे मन ही मन रो रहे हो। अब ये नाटक बंद करो। ये कोई दूसरी शादी नहीं बल्कि तुम दोनों का ही पुनर्मिलन है। चुपचाप शादी करो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। ये माँ का आदेश है। और दोस्तों, इसी के साथ दो बिछड़े हुए दिल हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार दुर्गा देवी के रिस्क ने घर को उजड़ने से बचा लिया। हमारे चैनल टेलीप्लेयर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।